वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अता तारर और दीगर हुकाम भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में वफ़द अमीर कतर से मुलाकात करेगा। साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान भर में आज योम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू है। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाकिस्तान कतर की हुकूमत शाही खानदान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इस गम की घड़ी में इनके साथ खड़ा है। शेख हमद बिन खलीफा गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। कतर में 4 रोज़ा सोग है। अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर, दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, सिरिक, जासिक और जजीरा कुशम में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम साहिली रडार साइट्स और मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, एक तरफा हमला आवर फ़ज़ाई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पहली मरतबा हमला आवर समुद्री ड्रोन ने भी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई। अमरीकी कमांडर इन चीफ ने हमलों की हिदायत दी कि ताकि ईरानी अफवाज को इनके इकदाम पर जवाबदेह ठहराया जा सके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ पर फायरिंग की। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। यकीनी बना रहे हैं कि तिजारती जहाज़ आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रख सके। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में खिते में फौजी अड्डे पर निशानी। ओमान, कतर, उर्दन और कुवैत में फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। कुवैत में तेल की 3 तनसीबात पर हमले। कुवैती ऑयल कंपनी के ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन हमला किया गया। एक एहलकार जख्मी हुआ। ओमान के दुकम बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर हमले। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह किया। उर्दन की प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। अहमद अल जाबर फौजी अड्डे पर एक FPS रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर शहरी तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम। ईरानी खबर एजेंसी अर्ना के मुताबिक माहशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाम बहक और 4 जख्मी हुए। खुज़िस्तान के आला ओहदेदार ने भी हमलों की तस्दीक की और नायब गवर्नर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे मिसाइल के जरिए किया गया। जाम बहक होने वाला शख्स सिक्योरिटी गार्ड था। जख्मियों की हालत पर रेस्क्यू और तिबी टीमें मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इन्हें ज़रूरी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में शहादतों की तादाद 20 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। We bombed the hell out of them last night. Very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday. Perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Within an hour, they launched a drone at a ship. I said, you people are sick. You're sick people. हफ्ते को ईरान वाहिदे पर मुत्तफिक हो गया था, फिर एक ही घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, कहते हैं कि ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था। हमारे लिए एक बेहतरीन मुआहिदा था, कोई जोहरी प्रोग्राम ना होता। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया गया। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और जहाज़ पर हमला कर दिया। ईरानी रहनुमा बहुत बीमार जहनीत के लोग हैं। हमने ड्रोन हमलों के बाद सख्त जवाब दिया और बमबारी की। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत, कहा कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की। इससे वहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई।
बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज ईरानी में भी खलल पड़ा। ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी से तेल की कीमतें फिर जंग के दौरान की सतह पर। अमेरिकी WTI की कीमत 4% इजाफे से $74 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रांड क्रूड भी 4% महंगा $79 फी बैरल में फरोख्त। बरबान क्रूड 5% इजाफे से $74 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,79,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,82,241 पॉइंट से हुआ था। ईरान के किसी भी इकदाम को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ईरानी मुसल्लह अफवाज सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लियामान के फैसलों की पाबंद है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी वहशियाना हमले अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों ख़ुसूसन आर्टिकल 2 की खुली खिलाफवर्जी हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। अमरीका ने बाज़ खलीजी ममालिक की सरजमीन और तनसीबात को ईरान के खिलाफ फौजी जारियत के लिए इस्तेमाल किया। खित्ते के ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी करे वरना दिफाई कार्रवाइयों के लिए जायज़ हदफ होंगे। आपने हुकूमत का कंट्रोल ताकत से हासिल कर लिया और इसी ताकत के साथ कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इकदाम एक बहरी जहाज पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबनार हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। वज़ीरान इनकलाब का आबनार हुर्मुज़ में दूसरे जहाज को भी निशाना बनाने का ऐलान। इससे पहले अमरीकी हुकाम ने बताया था कि कुब्रस के परचम बरदार बहरी जहाज पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। हमले का एक रुकन लापता है। ईरान का आबनार हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। आबनार हुर्मुज़ तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। उधर नीचों के लिए अमरीकी सफ़ीर ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि आबनार हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब मिलेगा। दावा किया कि ईरानी क़यादत एक सफ़े पर नज़र नहीं आती। तेहरान अपने मामला दुरुस्त करे, मिसाइल और ड्रोन हमले अमन मुज़ाकरात को सबूताज ना करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का ईरान अमरीका कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए हल करें। जंगी हवाओं से उम्मीद और अमन के शोले नहीं बुझने चाहिए। मुकालमे, मुलाकात और सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देरपा अमन की तरफ ले जा सकता है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लिव का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहते हैं कि बदकिस्मती से मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन और दीगर कई जगहों पर एक बार फिर जंग की हवाएं चल रही हैं। जंग में तशद्दुद, दहशत और मौत से बेगुनाह लोग मुतासिर हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े के बजाय बातचीत और मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान का मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। तमाम फरीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। बरादर ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तमाम फरीक फौरी कशीदगी में कमी के लिए अमली इक़दाम करें। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करे। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। खत्ते में देरपा अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के आज़म पर कायम है। ईरानी हमले में बच जाने वाले अमरीकी फौजियों के जनरल्स पर संगीन इल्ज़ामात। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौजियों ने कहा कि आला फौजी क़यादत को पता था कि कुवैत में अमरीकी अड्डा महफूज नहीं। फौजी क़यादत ने वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए मुनासिब दिफाई निज़ाम के बगैर फौज तैनात की। हमले के बाद सीनियर कमांडर्स इमदादी कार्रवाइयों के बजाय इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के तिबी इनखला का भी मौसर इंतजाम नहीं किया गया।
दाखिली तहकीकात में किसी फर्द को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही पेंटागन में किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। फौजियों के लवाहिकीन का पेंटागन के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। कुवैत पर ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन पाक फौज, रेस्क्यू बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना खारिज के खिलाफ फजाई और दिफाई ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 109 खारजी मारे गए। सोशल मीडिया के मनफी असरात के खिलाफ बड़ा इकदाम। आलमी सतह पर कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद होने लगी। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज़ाब्ते में लाने वाले ममालिक में इजाफा। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। चीन ने भी पाबंदियां और मखसूस कवानीन नाफिज कर दिए। इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आई थी। ब्राज़ील ने कानूनी सरपरस्त की निगरानी लाजिम करार दे दी। बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में भी आलमी तर्ज पर ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी से मुतालिक कानून साजी नागुज़ीर हो चुकी है।